बेटे राज को पढ़ा लिखाकर पुलिस इंस्पेक्टर बनाना चाहता था। इसके लिए वो दिन रात चोरी करने में मेहनत करता था। हमेशा ताक में रहता था कि कोई सेफ और बड़ा हाथ मारे ताकि पकड़ा भी न जाए और उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। वो जब भी चोरी करते हुए लौटता, उसकी बीवी एक ही बात कहती, अब तुम चोरी करना बंद कर दो। बेटे को पता चलेगा चोरी के पैसे से तुम उसे पढ़ा रहे हो, उसे कैसा लगेगा? अरे बेटे को पता ना चले तभी तो बचपन से ही उसे पढ़ने के लिए अपने से दूर हॉस्टल में रखा है। अब हॉस्टल फीस और पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए चोरी तो करनी ही पड़ेगी ना। यही तो मेरा पेशा है। लो, तुम्हारे लाडले बेटे राज का फोन भी आ गया। इतनी रात को? सब ठीक तो है? राजा बेटा, सब ठीक तो है? ओ माँ, आप तो जरा सी बात में घबरा जाती हो, इसीलिए मैं जल्दी फोन नहीं करता हूँ। आज तो ये बताने के लिए फोन किया कि मेरी पुलिस की ट्रेनिंग बस एंड पर है। कुछ दिनों में मेरी पोस्टिंग का ऑर्डर आ जाएगा। वाह बेटे, खूब अच्छे से ड्यूटी बजाकर तुम्हें जल्दी से कमिश्नर की पोस्ट तक पहुंचना है। ओके बेटा, बाय, गुड नाइट। अपना ख्याल रखना बेटा। अब तो बेटा पुलिस में भर्ती हो जाएगा। अब तो चोरी करना छोड़ दो। कहीं पकड़े गए तो पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी भी बेइज्जती हो जाएगी। अरे शिल्पा, भर्ती तो हो जाने दो, छोड़ दूंगा। अभी तो इस महीने उसे और भी खर्चा भेजना है। और चोर होकर भी एक जिम्मेदार बाप की तरह मनोहर अपना फर्ज निभाता है। एक रात को वो सोया रहता है कि अचानक उसके दरवाजे पर ठक ठक होती है। बीवी दरवाजा खोलती है तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर चौंक जाती है। मिस्टर मनोहर घर पर है? हाँ जी, सो रहे हैं। तो उठाओ उसे, कहो इंस्पेक्टर साहब आए हैं। अजी उठिए, कोई इंस्पेक्टर साहब आए हैं, बुला रहे हैं। कितनी बार कहा था ये काम छोड़ दो, नहीं छोड़ा। अब देखो आ गया ना पुलिस इंस्पेक्टर पकड़ने। चुप रहो, कहीं उसने सुन लिया तो। मैं देखता हूँ। कहिए। मैं तुम्हें पहचान गया। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? जी नहीं। और तुमने? मैं तो घर से बहुत कम बाहर जाती हूँ। अगर आपको देखा भी होगा तो नहीं पहचान पाऊंगी। झूठ मत बोलो, तुम दोनों पहचानते हो मुझे। अरे नहीं पहचानते हैं बाबा। अच्छा, अब ध्यान से देखो, पहचानते हो या नहीं? अरे राज बेटा, कितना डरा दिया था बेटा। अब आप दोनों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है माँ। आपका बेटा पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है और मेरी पोस्टिंग इसी शहर में हो गई है। सच? मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया। अब बहुत मेहनत करके तरक्की करते हुए पुलिस कमिश्नर बन जाना बेटे। हाँ। दूसरे दिन इंस्पेक्टर राज परेशान सा ड्यूटी से लौटता है। ये देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ बेटे? माँ, शहर में कच्ची शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है। अरे ये तो यहाँ हमेशा ही होता रहता है बेटे। हाँ, पर मुझे उन शराब की भट्टी चलाने वालों को पकड़ने के लिए कहा गया है, पर समझ में नहीं आता कि उन्हें कहाँ ढूंढूं। कोई भी उनके बारे में नहीं जानता। वो सब बाद में सोचना बेटा। चलो खाना खा लो। मुझे पता नहीं था तुम अभी आ जाओगे। मैंने अभी अभी खाना खाया है। तुम खाओ, मैं जरा वॉक करके आता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर राज। कौन? शहर के किनारे बने जंगल में दूर से गिरते दिखाई देते झरने के पीछे घनी झाड़ी में कच्ची शराब की भट्टी चलती है। वहाँ झरने की तरफ से नहीं, शहर के दूसरी तरफ की घनी झाड़ियों से पहुँचा जा सकता है, जहाँ आम इंसान जाने की हिम्मत भी नहीं करता। आप कौन? दूसरे दिन सारे कच्ची शराब की भट्टी चलाने वालों की गिरफ्तारी हो जाती है। पूरे शहर में टीवी, न्यूज़पेपर्स में इस बात का चर्चा हो जाता है। उसके घर आते ही माँ कहती है, वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिखाया। पूरे दिन सभी तेरी तारीफ करते रहे।
कि इतने छुपी तरीके से बरसों से चल रही भट्टी का पता इंस्पेक्टर को कैसे चला। उसके बारे में तो उसमें काम करने वालों के सिवा और कोई जानता ही नहीं था। अरे कैसे भी चला होगा, हमारे बेटे ने कर दिखाया ना, उसकी खुशी मनाओ। क्यों बेटे? हाँ बापू, और आपको तो पता है माँ, मेरी काबिलियत देखकर मुझे शहर में होने वाले डायमंड की प्रदर्शनी की सुरक्षा का भार सौंपा गया है। मैंने भी डायमंड की सुरक्षा के लिए इतना कड़ा बंदोबस्त किया है कि मक्खी भी डायमंड के पास पहुंचते ही पकड़ी जाए। इसके बावजूद भी डायमंड चोरी हो जाते हैं। ये देख बेटा टेंशन में आ जाता है। माँ भी बेटे को दुखी देखकर टेंशन में आ जाती है। समझ में नहीं आता माँ, इतना कौन सा शातिर दिमाग वाला चोर है जिसने इतनी कड़ी सुरक्षा में भी डायमंड की चोरी कर ली। अगर मैं ये केस सॉल्व कर लूंगा तो मेरी तरक्की के चांस है, वरना मुझे कहीं उजाड़ जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहां खाना पीना भी मुश्किल से मिलेगा। ईश्वर पर भरोसा रखो बेटे, सब ठीक हो जाएगा। पूरे शहर में एक सिंघानिया ही ऐसा सफेद पोश दिमाग वाला शातिर चोर है जो ये डायमंड चुरा सकता है, मगर कोई उसके बारे में जानता नहीं है, तो वो बिंदास रहता है। उसके घर में रेड करो, बेसमेंट में भी। आज तक शहर में हुई हर बड़ी चोरी का माल मिल जाएगा। लेकिन तुम हो कौन? और सचमुच इंस्पेक्टर सिंघानिया साहब के यहाँ रेड मारकर बेसमेंट से कल के डायमंड से नहीं, आज तक हुई हर बड़ी चोरी का माल जब्त कर लेता है, तो पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर चौंक जाते हैं। कमाल है मिस्टर राज, जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया, जिसका पता खुद मुजरिम के घर वालों को नहीं था, उसका पता तुमने लगा लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं, इस बात से शहर के मुजरिम भी परेशान हो गए हैं कि उनके गुप्त अड्डे भी रेड मार मार के एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। भाई, ये जादू तुम कैसे कर लेते हो? हाँ बस सर, आपकी ट्रेनिंग का नतीजा है। यहाँ लॉकअप में बंद सिंघानिया अपने आदमी से कहता है, सिंघानिया जेल में है तो क्या हुआ, सिंघानिया फिर भी सिंघानिया है। वो जेल से भी अपना नेटवर्क चला सकता है। नजर रखो, कोई तो है जिसे जुर्म की दुनिया का पूरा पता है, वही इंस्पेक्टर को सारी इंफॉर्मेशन देता है, वरना इस शहर में आया नया इंस्पेक्टर इतना सब कुछ कैसे जान सकता है। जाओ, शहर के सारे लोकल फोन बूथ पर नजर रखो। और सिंघानिया के सारे आदमी शहर के सारे पब्लिक टेलीफोन बूथ पर नजर रखते हैं। तो एक दिन उन्हें रिसीवर पर रुमाल रखे इंस्पेक्टर को फोन करता हुआ मनोहर दिखाई दे जाता है। वो उसका वीडियो बना लेते हैं। ओह, तो बाप ही है जो अपने बेटे को सारी इंफॉर्मेशन देता है। अब इसकी इंफॉर्मेशन हम उसके बेटे को देंगे। उसने आज तक जहां जहां जो चोरी की है, उसके सारी फोटोज और वीडियोस सेंड करो उसके इंस्पेक्टर बेटे को। इंस्पेक्टर अपने मोबाइल में अपने ही बापू के चोरी करते वीडियो और फोटो देखकर भौचक्का रह जाता है और घर आकर अपने पापा को गिरफ्तार कर लेता है। बापू, आपने आज तक इतनी चोरी की, उसके इल्जाम में मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। ये क्या कह रहा है बेटे? क्या इसी दिन के लिए तुझे इंस्पेक्टर बनाया था कि अपने बापू को ही गिरफ्तार करे तू? गिरफ्तार करने दो शिल्पा, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने पढ़ा लिखा कर मेरे बेटे को सही राह पर लाया। अब सजा देकर मेरा बेटा मुझे सही राह पर लाएगा। कहता हुआ हाथ आगे करता है। बेटा उन्हें हथकड़ी पहना देता है। इस गिरफ्तारी से पूरे शहर में इंस्पेक्टर राज का चर्चा हो जाता है। उसकी न सिर्फ तरक्की हो जाती है, बल्कि उसके पापा को भी सरकार कानून की मदद करने की वजह से बाइज्जत बरी कर देती है। चोर का बेटा पुलिस बनकर न सिर्फ पापा को बल्कि पूरे शहर को सुधार देता है।